दोस्तों आज मैं आपके साथ एक ऐसा चार्ट पैटर्न लाया हूं जो तबाही मचा सकता है। इस तरह का चार्ट पैटर्न बहुत ही रेयर है। काफी सालों के बाद इस तरह का चार्ट पैटर्न आपको किसी स्टॉक में बनते हुए दिखता है। अगर ये चार्ट पैटर्न किसी स्टॉक में बन जाए तो दोस्त समझ लेना तबाही पक्की है, क्योंकि इस तरह का चार्ट पैटर्न एक ही चीज करता है उस स्टॉक के साथ, वो बना देता है उसे राजधानी एक्सप्रेस, जो कश्मीर से लेके कन्याकुमारी जाएगी डायरेक्टली विदाउट एनी स्टॉप। और इसी तरह का एक ब्रेकआउट स्टॉक मैं आपके लिए इस वीडियो में लाया हूं, जिसने अपनी 9 साल की रेंज का ब्रेकआउट दिया है along with its IPO प्राइस ब्रेकआउट। नॉट जस्ट दैट, इस महा ब्रेकआउट के साथ मैं शेयर करने वाला हूं आपके साथ दो बढ़िया मल्टी ईयर ब्रेकआउट, जहां पे आपको शॉर्ट टर्म में जबरदस्त तेजी देखने को मिल सकती है। तो आपसे निवेदन है, वीडियो को एंड तक देखना, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप इसी तरह के पोजिशनल ट्रेडिंग आइडियाज चाहते हो तो। बिकॉज रिमेंबर वन थिंग, पोजिशनल ट्रेडिंग इज द किंग। अब विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम, लेट अस गेट स्टार्टेड। आ जाइए स्क्रीन पर। लेट्स डू अ ओवरऑल मार्केट एनालिसिस बिफोर आई टॉक अबाउट द स्टॉक। सबसे पहले हम निफ्टी के प्राइस एक्शन को समझते हैं। जैसा कि आप देख सकते हो, निफ्टी ने इस रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट दिया। दिस इज बेसिकली अ डबल बॉटम पैटर्न। वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर ब्रेकआउट के बाद लगातार 7 वीक यानी कि 1.5 महीने से मार्केट इस लेवल पर कंसोलिडेट कर रहा है। ऑल टाइम हाई इज 26,176 विच इज जस्ट 5% अवे। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे जो मार्केट अपने आप को होल्ड कर रहा है, दिस इज नथिंग बट अक्यूमुलेशन, यानी कि बायर्स जो है वो निफ्टी को अक्यूमुलेट कर रहे हैं ताकि ये फटाक से एक नया ऑल टाइम हाई लगाए। लेकिन इससे भी अच्छी बात यह है कि निफ्टी मिड कैप जो है वो ऑलरेडी एक नया ऑल टाइम हाई जो है वो यहाँ पे टेस्ट कर चुका है। यहाँ पे एक रिजेक्शन आया है। मार्केट जब भी एक रेजिस्टेंस के ऊपर कंसोलिडेट करता है, इसका मतलब यही है कि अब मार्केट तैयारी कर रहा है एक बड़े ब्रेकआउट की। And this breakout is even stronger if it is a 52-week high, if the market is consolidating over here. अगर आप निफ्टी और निफ्टी मिड कैप का रिलेटिव स्ट्रेंथ एनालिसिस करोगे तो आपको समझ में आएगा, जहां पे पिछले 6 वीक से निफ्टी मिड कैप जो है वो कहीं ना कहीं ऊपर अपने आप को खींच रहा है, इवन दो स्लो एंड स्टेडी। वहीं पे निफ्टी जो है उसने बिल्कुल भी मूव नहीं दिया है। एंड रिमेंबर वन थिंग, हम जिन स्टॉक्स की चर्चा करने वाले हैं दोज आर बेसिकली निफ्टी 500, यानी कि निफ्टी मिड कैप से वो स्टॉक आते हैं। और दोस्तों, जब भी निफ्टी स्मॉल कैप और निफ्टी मिड कैप लीड कर रही है एज कंपेयर टू निफ्टी 50, इसका मतलब ये है कि ओवरऑल जो स्टॉक्स है मार्केट के अंदर उसमें काफी तेजी है, विच इज वेरी गुड फॉर पोजिशनल स्विंग एज वेल एज शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग। चलिए अब स्टॉक सेटअप्स की चर्चा करते हैं। ध्यान रहे, मैं यहाँ पे आपको स्टॉक स्ट्रक्चर, स्टॉक पैटर्न समझा रहा हूं। यहाँ पे किसी भी स्टॉक की एंट्री प्राइस मेंशन नहीं की जा रही है। आप इस वीडियो को लर्निंग पर्पस की तरह लीजिए। आपको मैं यहाँ पे जो स्टॉक्स बता रहा हूं, आपको उन टाइप के पैटर्न्स को स्टडी करना है, सेल्फ प्रैक्टिस करना है, तभी जाके आप एक इंडिपेंडेंट ट्रेडर बन पाओगे। सबसे पहला स्टॉक है लॉयड्स मेटल एंड एनर्जी ऑन अ डेली टाइम फ्रेम। जैसा कि आप देख सकते हो, इसका ऑल टाइम हाई था करीबन 1500 का लेवल, जो मार्केट एक दो दफा टेस्ट किया। 2025 का ही ये ब्रेकआउट लेवल है। मार्केट फिर इसी जोन में कंसोलिडेट करता है करीबन 6 महीने से ज्यादा के लिए। और अब मार्केट क्या कर रहा है, जून के एंड महीने में, यानी कि ऑलमोस्ट 6 महीने के बाद मार्केट अब अपनी अपर साइड की रेंज का ब्रेकआउट दे रहा है।
द बेस्ट पार्ट अबाउट दिस स्टॉक इज कि ऑल टाइम हाई का ब्रेकआउट देने के बाद 1 महीने के लिए ये ब्रेकआउट लेवल पर सस्टेन कर रहा है, कंसोलिडेट कर रहा है। इस स्टॉक का ब्रेकआउट लेवल इज 1537। मैं अगले स्टॉक की बात करूं उसके पहले आपको एक चीज कहना चाहूंगा कि जो डे ट्रेडिंग है यानी कि इंट्राडे ट्रेडिंग हैज बिकम वेरी डिफिकल्ट इन फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस। ये एक ऐसा सेगमेंट हो चुका है जहां में 10 में से 9 ट्रेडर्स बिना फालतू के अपना पैसा हार्ड अर्न्ड मनी गवा रहे हैं। एंड द बिगेस्ट रीजन ऑफ दिस इज टाइम डीके, insane volatility, डे टू डे चेंजेस बाय दी रेगुलेशंस, जहां पे एक्सपायरी एक दिन मंडे को है, दूसरे दिन ट्यूसडे को है, जिसकी वजह से प्राइस एक्शन डिस्टर्ब हो चुका है। आपने निफ्टी का चार्ट भी देखा होगा, निफ्टी एक ही रेंज में 1 महीने से ट्रेड कर रही है। इस टाइम के ऊपर अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग करना चाहते हो, it has become quite simple in the forex market as well as the crypto markets, जहां पे आप देखिए आज हमने हमारी जो प्राइवेट कम्युनिटी है उनके साथ गोल्ड में एक सेल साइड का ट्रेड बनाया एंड वी बुक्ड क्लोज टू $1500 विच इज ऑलमोस्ट 1.5 लाख रुपए। सेम हमने ETH का ट्रेड भी बनाया था जब हम YouTube पर लाइव थे। यहाँ पे हमने बाय साइड सेटअप बनाया था, करीबन $550 हमने यहाँ भी बुक कर लिया है। काफी सिंपल होता है ट्रेड करना व्हेन द प्राइस एक्शन इज स्मूथ। अगर आप भी हमारे साथ इस प्राइवेट कम्युनिटी में जुड़ना चाहते हो तो आपसे एक ही निवेदन है, आपको व्हाट्सएप पर कनेक्ट करना है, हमारी टीम आपको कॉल करेगी, सारी डिटेल्स जो है वो समझा देगी। इट इज एब्सोल्युटली फ्री, मेक श्योर टू कनेक्ट विद अस ऑन व्हाट्सएप। अब चलते हैं स्क्रीन के ऊपर, अगले 2 स्टॉक्स की चर्चा करते हैं। अगला स्टॉक है L&T फाइनेंस ऑन अ मंथली टाइम फ्रेम। एक बार ब्रेकआउट देखो, ब्रेकआउट कैंडल को देखो। 2017 की जो ऑल टाइम हाई की रेंज थी, अगर आप प्राइस देखोगे दैट इज अराउंड 188। इस रेंज का ब्रेकआउट हुआ है। जरा सा आप जूम आउट करोगे तो समझ में आएगा, इतने सालों से ये बहुत ही बढ़िया कप एंड हैंडल पैटर्न बनाया है। अब जब इसका ब्रेकआउट हो रहा है तो ये रेजिस्टेंस 1-2 दफा टेस्ट हो चुका है। हम बात कर रहे हैं एक ऐसा स्टॉक जो करीबन 8 से 9 साल की रेंज का ब्रेकआउट दे रहा है। दोस्तों ध्यान रहे, जब इस तरह का चार्ट पैटर्न बनता है तब आप 10, 20, 30% चेज नहीं करते हो, आपका टारगेट होता है बड़ा, बहुत ही बड़ा। आपको इसी तरह के चार्ट पैटर्न्स ढूंढने हैं अपने चार्ट के ऊपर। अब मैं आपको लेके जाता हूं वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर। जैसा कि आप देखोगे वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर भी बहुत ही अच्छी कंसोलिडेशन हुई है। तो ब्रेकआउट आने से पहले रेजिस्टेंस 1, 2, 3 दफा टेस्ट हो चुका है। मोस्टली हमें इस वीक को एक 200 के लेवल के ऊपर क्लोजिंग देखने को मिलेगी। डेली टाइम फ्रेम के ऊपर भी यहाँ पे एक बहुत ही अच्छा पैटर्न बन रहा है। इस पैटर्न को हम कहते हैं फ्लैग, राइट? और इस तरह का पोल एंड फ्लैग पैटर्न बन रहा है। सो ऑन ऑल द टाइम फ्रेम द स्टॉक इज लुकिंग वेरी बुलिश, द ब्रेकआउट लेवल ऑब्वियसली बीइंग द लेवल ऑफ 200। ये चार्ट पैटर्न आपको मिल जाएंगे हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी। मेक श्योर टू जॉइन अस देयर, डिस्क्रिप्शन में यू विल गेट द लिंक। अब बात करते हैं कश्मीर टू कन्याकुमारी वाले सेटअप की। स्टॉक का नाम है आदित्य बिरला कैपिटल ऑन अ मंथली टाइम फ्रेम। जैसा कि आप देख सकते हो 2017 में इस स्टॉक का आईपीओ आया था और तब इसने 254 का हाई बनाया था। आईपीओ आने के बाद लगातार ये स्टॉक गिरता रहता है, कम से कम 40 रुपए का इसने लो बनाया था। उसके बाद स्लोली एंड ग्रेजुअली द स्टॉक हैज नाउ ब्रोकन इट्स ऑल टाइम हाई, और यू कैन ऑल्सो कॉल इट द आईपीओ प्राइस। ये ब्रेकआउट कब हुआ है? 2025 में। स्टॉक का आईपीओ कब आया था? 2017 में, यानी कि 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, ऑलमोस्ट 9 साल की रेंज का ब्रेकआउट है। अब अगर आप जानना चाहते हो
कि जब भी किसी स्टॉक में इस तरह का ब्रेकआउट आता है तो रिएक्शन कैसा होता है, उसके लिए मैं आपको एक स्टॉक दिखाता हूं जिसका नाम है मॉइल। इस स्टॉक को भी आप देखेंगे ऑन अ मंथली टाइम फ्रेम ओनली। इस स्टॉक का आईपीओ आया था 2010 में। जब इस स्टॉक ने अपनी आईपीओ प्राइस का ब्रेकआउट दिया 290 के ऊपर, ये मात्र 6 से 7 महीने के अंदर 600 का हाई लगा था। दैट मीन्स दिस पैटर्न almost double the price. Now that is the sort of potential you can expect whenever you see such kind of pattern. इस स्टॉक का चार्ट भी आपके साथ मैं टेलीग्राम के ऊपर शेयर कर दूंगा। किसी भी स्टॉक के अंदर मैं आपको किसी भी प्रकार की एंट्री रिकमेंड नहीं कर रहा हूं, ना ही मैं यहां एसएल की बात कर रहा हूं, ना ही मैं यहां टारगेट की बात कर रहा हूं। हम बात कर रहे हैं कुछ बेहतरीन चार्ट पैटर्न्स के बारे में, और इन चार्ट पैटर्न्स को अगर आप लगातार मेरे साथ सीखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बिकॉज मैं आपके साथ हर वेडनेसडे को इसी तरह एक बहुत ही बढ़िया पोजिशनल ट्रेडिंग ब्रेकआउट सेटअप शेयर करूंगा। और अगर आप चाहते हो कि मैं आपके लिए एक डेडिकेटेड वीडियो बनाऊं जहां पे मैं ये बताऊं हाउ टू सिलेक्ट सच स्टॉक्स, तो आपको क्या करना है, सिंपली कमेंट डाउन करिए, जय भाई बताओ स्टॉक कैसे सिलेक्ट करना है। वीडियो पसंद आया तो दोस्तों वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।